नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। जब बुरा वक्त आता है, तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। हरियाणा में चुनाव बगावत, महाराष्ट्र में चुनाव बगावत, जम्मू कश्मीर में बगावत। एक राज्य नहीं है, यहां तक कि गुजरात में भी बगावत के सूर भाजपा को देखने को मिल रहे हैं। 2024 का नतीजा क्या आ गया चुनाव का? भाजपा 240 पे अटक क्या गई? लगता है जो आकाओं का दबदबा था, वो कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ता आ रहा है। और एक राज्य दक्षिण, जहाँ हिंदुत्व की लैबोरेटरी कह सकते हैं दक्षिण में बीजेपी, दक्षिण का प्रवेश द्वार बीजेपी के लिए कर्नाटक। वहाँ तोड़-फोड़ करके सरकार बनाई, जनता ने आईना दिखा दिया, विधानसभा में बुरी तरह से बीजेपी हारी, उसके बाद लोकसभा में भी पुराना स्कोर नहीं रख पाई। कांग्रेस ने जितना अच्छा करना चाहिए था नहीं किया, लेकिन फिर भी बीजेपी भी जो क्लीन स्वीप था वो नहीं कर पाई। भाजपा पूरे ताकत के साथ संघ को साथ में लेकर फिर से कर्नाटक में अपनी जमीन ढूंढ रही है। खासकर अभी स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए मीटिंगों का दौर चल रहा है। लेकिन भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी उसको जगह ही नहीं दे रही है। तो एक वक्तव्य आया जो मैं एक्सरे पे मैंने लिया, और जो देखा तो मुझे बहुत सारी चीजें दिखने को मिलती है। वक्तव्य बीजेपी के एक बड़े नेता का है, और उनने कहा, रमेश राज की होली ने, एक बड़े नेता है बीजेपी के, उनने कहा कि भाजपा पे जो भ्रष्टाचार का टैग लगा था, वो पार्टी के अध्यक्ष विजेंद्र की वजह से था। हम येदियुरप्पा की इज्जत करते हैं, लेकिन विजेंद्र हमसे बहुत जूनियर है, उसे अध्यक्ष पद पर झेलना हमारे लिए मुश्किल है। सीधा अध्यक्ष पे हमला। हुआ यूं कि येदियुरप्पा जब मुख्यमंत्री थे और भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए कहा, उम्र का तगाजा देके। हालांकि भाजपा में ऐसा कोई कानून तो नहीं है उम्र के नाम पे, लेकिन जिसको नीचे बिठा देना होता है, घर बिठा देना होता है, कि उम्र की बात कहते हैं। फिर येदियुरप्पा को बोला गया कि आपकी उम्र हो गई, अडवाणी जी को बोला गया आपकी उम्र हो गई, सुमित्रा महाजन को बोला गया आपकी उम्र हो गई। उम्र का तगाजा नाम लेते लेते अब साहब भी 74 के हो गए, उनकी भी उम्र हो गई। लेकिन अमित शाह जी कहते हैं कि ऐसा कोई उम्र का लिमिट का कोई तो भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कुछ नहीं है। इसलिए येदियुरप्पा को तो घर पे बिठा दिया। तो येदियुरप्पा घर बैठने को भी तैयार थे, लेकिन एक उनका ये कहना था कि उनके बेटे को इज्जत से राजनीति में एस्टेब्लिश किया जाए। परिवारवाद के खिलाफ झंडा उठा के चलने वाले नरेंद्र मोदी जी को ये गले नहीं उतरी। उनने ये बात नहीं सुनी। उसके बाद येदियुरप्पा जी ने ऐसी करवट ली कि बीजेपी को समझ में आ गया कि बीजेपी की हालत येदियुरप्पा के बगैर बुरी होती है। फिर उन्होंने उनको पार्टी में लिया, फिर तोड़-फोड़ हुई कांग्रेस की सत्ता में, फिर बीजेपी सत्ता में आ गई। येदियुरप्पा को फिर मुख्यमंत्री बनाया, और फिर उनके बेटे को पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया, क्योंकि लिंगायत के वोट के मायने बीजेपी समझ गई। लेकिन जो बूंद से गई हौद से नहीं आती। लिंगायत वोट लोकसभा में, मतलब विधानसभा के चुनाव उसके बाद हुए, उसमें बिल्कुल दूर रहा, और कांग्रेस फिर सत्ता में अपने बलबूते पे आ गई, क्योंकि उसमें कई कारण थे। भ्रष्टाचार तो था ही, क्योंकि एक तो कॉन्ट्रैक्टर ने की थी भ्रष्टाचार के चलते, और पत्र लिखी थी। भ्रष्टाचार का टैग था, परिवारवाद था, और कर्नाटक के लोग बाय एंड लार्ज वो हिंदुत्व जो बीजेपी थोप थोप रहा था उन पे, क्योंकि कहीं राम सेना उठ रही थी, तो कहीं हिजाब पे बात हो रही थी, कभी हिंदुओं के मेलों में मुसलमानों को दुकानें नहीं देने की बात कर रहे थे, हलाल और झटका की बात वहां से हो रही थी। इससे कर्नाटक के लोग ऊब गए थे। उन्होंने फिर कांग्रेस को सत्ता सौंपी। अब लग रहा था कि संघ और बीजेपी यदि दोनों मिलके इस बगावत को रोक पाए, तो कुछ हद तक हासिल होगा। लेकिन जिस हिसाब से
बयान आ रहे हैं और जिस हिसाब से रमेश राजकोली ने जो बयान दिया, उसके बाद पार्टी में हड़कंप मच गया। साथ में पार्टी में बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक हैं, पूर्व मंत्री अरविंद लिम्बावली हैं। ये तमाम लोगों ने अब विजेंद्र के खिलाफ लामाबंद हो गए और उनका कहना भी ये है कि विजेंद्र हो सकता है कि येदियुरप्पा के बेटे हो बीवाई विजेंद्र, लेकिन कहीं न कहीं वो हमसे जूनियर पड़ते हैं, हम उनको झेल नहीं पाएँगे। हमें येदियुरप्पा जी से कोई तकलीफ नहीं है। उनका नेतृत्व हम मान्य करते हैं, लेकिन उनका बेटा नहीं चलेगा। दूसरी ओर हाल ही में वहाँ पर आरएसएस के नेता मुकुंद और संतोषी जो बीएल संतोष जो ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के, संघ से लोन पे जाते हैं हमेशा वो पोस्ट पे, कोई ना कोई बड़ा नेता। इन दोनों ने स्थानीय नेताओं को बिठा के साथ में कहीं न कहीं समेट करने का प्रयास किया था, लेकिन हो नहीं पाया। उसके बाद अभी हाल ही में कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के घोटाले की जांच के लिए अ, यही टीम राजकीय होली और अरविंद लिंबावली और बसंत गौड़ा पाटिल ये सब मिलके थावरचंद गहलोत को मिले। उन्होंने एक डेलीगेशन में एक एप्लीकेशन दी कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। असल में ये जो विवाद चल रहा है ये आज का नहीं, रमेश राजकीय होली का विवाद 2019 का है। 2019 में जब राजकीय होली की एक टेप मार्केट में आई और उसके चलते उन्हें मंत्रिमंडल से कैबिनेट से ड्रॉप किया गया था। उन्हें कहीं न कहीं लगता है कि ये टेप लाने में यही येदियुरप्पा परिवार का बड़ा हाथ था, इसलिए वो फ्रंट खोले बैठे हैं। ये तो एक उदाहरण है। इसके पहले ऐसी कई जगह है कर्नाटक में जिले-जिले में आपको बगावत के सुर मिलेंगे। कहीं न कहीं उनको लगता है कि हमको भी अब येदियुरप्पा परिवार से छुट्टी चाहिए। येदियुरप्पा जी पे भ्रष्टाचार के आरोप पहले ही थे, वो लगातार बाकी भी आरोपों को झेल ही रहे हैं। इसी बीच जब वहाँ पे खरगे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कुछ एमआईडीसी की ज़मीन प्लॉट आवंटन की बात हो या फिर सिद्धारमैया की आवंटन की ये जो मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लॉट की आवंटन की बात हो, उसको लेके भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जो मुहिम चलाने की बात बीजेपी करती है, उस मुहिम से हवा निकल जाती है, जब पार्टी के अंदरूनी विवाद इतने प्रखर होके सामने आते हैं और सीधा आरोप लगता है कि यदि भाजपा को आज कर्नाटक में भ्रष्ट पार्टी कहा जाता है, तो वो विजेंद्र के चलते है और वो सब विजेंद्र की बलि चाहते हैं। येदियुरप्पा क्या अपने बेटे को पार्टी उस पोस्ट से उतारेंगे या खुद बैठेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में जहाँ चुनाव है, वहाँ तो बगावत समझ में आती है। जहाँ चुनाव होने वाले हैं, वहाँ बगावत के सुर समझ में आते हैं। लेकिन जहाँ सब कुछ शांत है और जहाँ से भाजपा को लोकसभा चुनाव के बाद लगा कि थोड़ी बहुत ग्राउंड हम गेन करेंगे क्योंकि जितना नुकसान उनको होना था 20 सीट का वो नहीं हो पाया। उन्होंने वो नुकसान रोका। फिर से कर्नाटक अपने फोल्ड में लेने के लिए जब भाजपा स्ट्रगल कर रही है, वैसे में भाजपा की अंदरूनी ये जो लड़ाई है, ये भाजपा को और नग्न करती है। यही बगावत के सूर धीरे-धीरे आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी जो मुख्यमंत्री बने गए हैं, वो इतने जूनियर लेवल के हैं कि अब उनको झेलना सीनियर लोगों को असह्य हो रहा है। कहीं न कहीं प्रशासन एक मज़ाक बन चुका है। अधिकारी खेल कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें तो दिल्ली से तय होती हैं। इसलिए राज्य के बीजेपी के नेता जिन्होंने कई पीढ़ियों से बीजेपी का साथ दिया, वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। क्या कर्नाटक का ये आग बाकी राज्यों में भी फैलेगी? ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी तो कम से कम एक सिरे से मैं देखता हूँ, तो मुझे कर्नाटक आने वाले स्थानीय चुनाव जो है इकाइयों के, वो चुनाव भी तकलीफ में बीजेपी को आते हुए दिखाई देते हैं। आज इस श्रेणी में इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।